Hello students, welcome to Motion Education. Myself Priyanka Vaishnav, your मैथमेटिक्स फैकल्टी. सो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ तो वो है IUQM से रिलेटेड. आप सभी जानते हैं कि IUQM के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, बट क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. ओके, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mti.org.in, तो जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से पेज ओपन होगा. ओके और यहाँ पर देखो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे. फर्स्ट है आपके पास कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर IUQM 2023 एंड द सेकंड वन इज़ फॉर मोर डिटेल IUQM 2023. क्लियर. तो अगर आपको डिटेल्स के बारे में जानना है जस्ट लाइक दैट कि क्या इसके लिए एज क्राइटेरिया रहने वाला है या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं. और उसके अलावा आप जानते ही हैं कि इसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है जिसमें प्रॉपर बताया है कि क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कब बच्चों को सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहाँ पर गिवन की है. सो बेसिकली हमें अभी रजिस्ट्रेशन करना है. तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह से पेज ओपन होगा. तो आपको इजीली नज़र आ रहा है आपको क्या करना है, सेंटर एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन IUQM के लिए. जैसे आप थोड़ा सा और अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो इंपॉर्टेंट डेट्स भी नज़र आएंगी. ये डेट्स क्या है, स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 10 जुलाई. क्लियर. एंड द लास्ट डेट है 5 अगस्त. सो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं. कभी मान लीजिए कि नेटवर्क इशू है, कभी पेमेंट फेल हो जाता है, तो उन सबको अवॉइड करने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. फर्स्ट आपके पास यहाँ पर सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट है. तो ये सेंटर रजिस्ट्रेशन हमें नहीं करना है, ये आपके जो स्कूल्स होते हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने अपने को एज ए सेंटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो ये उनके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं. हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो बात करते हैं कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो आपको एक इस तरह से नोटिस भी मिलेगा, यानी एक नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा. फिर आपको क्या करना है, 2 ऑप्शंस आपके पास है. आप अगर चाहें, अब 2 यहाँ पर भी देखो सेंटर रजिस्ट्रेशन, तो सेंटर रजिस्ट्रेशन आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ अगर स्कूल्स के लिए है कि जो स्कूल चाहते हैं कि एज ए सेंटर वो सेल्फ को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर क्लिक करके बाकी जितनी भी डिटेल्स या जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें फिल करके सेल्फ को रजिस्टर कर सकते हैं. उसके अलावा अगर स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं. क्लियर. या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी आप दोनों सेम पेज पर ही पहुँचेंगे. फिर देखिए, अगर मैं स्कूल फीस के बारे में बात करूं कि आपकी क्या फ़ीस रहने वाली है, तो सेंटर रजिस्ट्रेशन की वापस से वो स्टार्टिंग एंड लास्ट डेट मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी. और स्टूडेंट्स के लिए, अगर स्टूडेंट्स JNV के हैं, ठीक है, या फिर KV के हैं, तो उनके लिए फ़ीस डिफरेंट है, बट जो अदर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फ़ीस रहेगी 240 रुपीज़. ओके, बढ़ते हैं चलिए आगे की ओर. अब ये इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपका जो सेंटर होगा, मान लीजिए आपने जो फॉर्म फिल किया है, अगर आपने राजस्थान से फॉर्म फिल किया है या आपने MP से फॉर्म फिल किया है, कहीं से भी आपने फॉर्म फिल किया है, तो जो आपने वहाँ पे सेंटर फिल किया है वही आपका एग्ज़ाम सेंटर भी होगा. अब कि मैम अपनी इच्छा से हम चूज़ कर सकते हैं क्या सेंटर? अफकोर्स आप अपनी इच्छा से चूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन है. मीन आपको पहले वहाँ पर जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर अपना स्कूल और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स होंगे, किसी स्टेट में एक ही सेंटर होता है तो आपको ओनली वही ऑप्शन मिलेगा कि यहीं आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा. किसी स्कूल में किसी स्टेट में 2 से ज़्यादा सेंटर भी होते हैं, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप इन तीनों में से जो आपके घर के पास है, यानी कि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैम अगर मान लीजिए किसी स्टेट में, हम जिस स्टेट में हैं वहाँ पर एक भी सेंटर अगर अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करेंगे, क्या हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है. तब भी आपके पास वहाँ पर एक सेपरेट ऑप्शन रहता है, आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए कि हाँ हमारे स्टेट में एक भी सेंटर नहीं है. तो फिर आपको वापस से कुछ एंट्रीज फिल करनी होगी कि आपके नियर बाय जितने भी स्टेट हैं, आपके पास वाले स्टेट, आप उनके नेम लिखिए. तो वो आप उनके नेम लिखेंगे, फिर उनमें से आपको कहीं भी एक सेंटर मिल जाएगा. क्लियर. तो ये बेसिकली प्रोसीजर होता है. तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. और जो KV और JNV के स्टूडेंट हैं, तो वो अगर आप चाहें तो अपने स्कूल्स के थ्रू या फिर अदर स्कूल के थ्रू या फिर सेल्फ भी वो खुद रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं. क्लियर. तो हमें क्या करना है, सेंटर रजिस्ट्रेशन पे हमें नहीं जाना है, हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस होंगे. फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड इज लॉगिन. आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है कि मैम लॉगिन क्या है.
जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपके अपने मोबाइल नंबर पर एक आपको आईडी मिलेगी, ठीक है, यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपको उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है, फिर आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहेंगे, वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है, पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो जो था उसमें भी बताई थी कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बर्थ 1 अगस्त 2004 से 1 जनवरी 2011 के बीच में हुआ है और आप क्लास 8th से क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। कि मैम अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मे भी पॉसिबल कि कुछ का ये डाउट हो, मैम अगर क्या करें अगर हमारा मिडिल नेम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ, सो माय नेम इज़ प्रियंका वैष्णव, ओके, मिडिल नेम यहाँ पर नहीं है तो आपको यहाँ पर फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन जिन एंट्रीज पर स्टार मार्क है, देखो आपको एक रेड कलर का मार्क यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो जिन एंट्रीज पर ये स्टार मार्क है आपको वो फिल करना कंपलसरी होता है। मिडिल नेम आपको फिल करने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है तो आप वहाँ पर फिल कर दीजिए। लास्ट नेम आप फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑफकोर्स आपको बहुत सही फिल करनी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ और लिख दी और जो हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आपके रिक्वायर्ड होंगे। पहला अगर मैं बात करूँ तो आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसकी सॉफ्ट कॉपी। फिर अगर हम स्कूल के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी जो स्कूल की रिसिप्ट है, यानी कि आप अभी किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर स्कूल की जो फीस चार्ट है, जो भी आपको यहाँ पर गिवन होता है वो। अगर लास्ट स्कूल की बात करें तो लास्ट स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होती है, इन सब में से कोई भी एक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कोई भी एक है, आपके अकॉर्डिंग आप किसी भी चूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मैं आईडी के बारे में बात करूं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जब यही आपके लिए एज क्राइटेरिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई स्टूडेंट रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी आपको एज ए प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा, या तो अपना आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, या फिर इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, इन तीनों में से कोई भी एक आपको अपलोड करना होगा। ओके, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम जब पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट के लिए आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई, तीनों में से कुछ भी, या डेबिट कार्ड है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो ये प्रोसेस तो बच्चों रजिस्ट्रेशन की है। इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद होगा हमारा फॉर्म फिलअप, और उसके बाद लास्ट स्टेज हमारे लिए होगी कि लास्ट आपको किस तरह से आप फीस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। क्लियर? सो ये सारी एंट्रीज आपको ध्यान से फिल करनी है। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, फिर इसके बाद आप वापस से मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा, सेम नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके पास ही हो। मीन ऐसा नहीं है कि आपने कोई फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल कर दिए, अब आप यहाँ रह रहे हैं कोटा में और आपने ऐसे नंबर डाले हैं जो कि आपके ब्रदर या सिस्टर के पास हैं, कोई यूपी में है या एमपी में है, कहीं भी अदर स्टेट में है मान लीजिए, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन मोबाइल नंबर पर और लॉगिन आईडी पर OTP फॉर्म होगा, यानी कि इस पर OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। सो ध्यान रखिएगा इसके लिए, ऐसे नंबर चूज़ करें, और ऐसा भी नहीं कि फ्यूचर में वो नंबर बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत से हमारे पास बहुत सारे वो नंबर्स होते हैं कि ठीक है ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर तो हम यहाँ पर बंद कर देंगे, इसको हमें रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आप मोबाइल नंबर इन प्राइमरी की आपके पास ईमेल आईडी आप अपलोड करेंगे, अब ईमेल आईडी तो आप सभी जानते हैं कि सभी स्मॉल लेटर में ही फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा। क्लियर? जितनी भी जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी हमने यहाँ पर एड्रेस फिल नहीं की हुई है तो हमारे लिए OTP जनरेट नहीं हुआ। अगर जनरेट OTP पे आप क्लिक करते हैं और सारी एंट्रीज आपने प्रॉपर वे में फिल करी है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक OTP आएगा और एक OTP आपके लिए जो ईमेल आईडी है उस पर भी OTP आता है, तो दोनों पर डिफरेंट OTP होंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास OTP चले जाएंगे तो एक पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल रहेंगी और नीचे 2 ऑप्शन रहेंगे। एक रहेगा आपके लिए जो आपके मोबाइल के OTP का, और सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहेगा जो आपकी जीमेल का OTP रहेगा। तो आपको उन दोनों को सेपरेट फिल करना है। ऐसा नहीं करना कि मोबाइल का OTP तो आपने जीमेल पे कर दिया और जीमेल का OTP आपने मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में फिल कर दिया, तो वो आपको नहीं करना है। वो करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यानी कि हाँ हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, फिर आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID आपको शो होगी, यानी कि एक मैसेज आएगा
टेक्स्ट में से, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हैं वो गिवन होंगे। तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको और आपके डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पर फिल करी है और जो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि यहाँ की एंट्री अलग है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपको नहीं करना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिर उन नंबर्स का हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को देखो, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जब आप इन दोनों पर क्लिक करेंगे यानी कि इन दोनों को फिल करेंगे, फिल करने के बाद लास्ट ऑप्शन आता है अपने पास लॉगिन का, तो फिर अपन यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद हमारा प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट होगा कि किस तरह से हम इनरोल कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी, दैट व्हाट्स योर नेम, फादर नेम या अदर जो भी डिटेल्स हैं, आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ये सब आपको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो एड्रेस देखो दो होते हैं, एक तो करंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। अभी अगर आप जहाँ रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट यहाँ पर कहीं बाहर से रह रहे हैं, मान लीजिए कोई एमपी के कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनका परमानेंट एड्रेस क्या होगा, वो एमपी के लिए होगा, और करंट एड्रेस वो यहाँ पर जहाँ भी जिस भी एरिया में रह रहे हैं तो वो उनका करंट एड्रेस हो जाएगा, तो वो आपको फिल करना है। क्लियर। लैंग्वेज चूज़ करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आप पेपर का मीडियम इंग्लिश में चाहते हैं या हिंदी में चाहते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली फिल करना है। जब भी आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा कि इंग्लिश है या फिर हिंदी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास आती है कि आपको स्कूल्स चूज़ करना है, यानी कि आपकी जो स्कूल की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर ऐसा होता है कि आपका जो स्कूल है यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्रीज फिल होंगी, जैसे अगर आपने देखा ना कभी स्टेट के लिए कि राजस्थान मुझे फिल करना, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, फिर उसमें से मैं राजस्थान चूज़ कर लेती हूँ, या फिर अगर हम वहाँ टाइप कर देते हैं तो ऐसी ही एंट्री स्कूल के लिए भी आती है। अगर आपका स्कूल का नेम वहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो परेशान मत होना, आप अपने स्कूल का नेम फिल कर दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये लेंगे कि ये स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और साथ में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए थे, और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी एक शो हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये प्रोसीजर आगे फिल करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास इजीली ओपन होती चली जाएगी। अगर अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा तो फोटो को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर स्कूल की आपके पास कुछ भी फी रिसिप्ट वगैरह जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, उनको अपलोड करने के बाद और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है वो ये आता है सेंटर को किस तरह से चूज़ करना है, सेंटर प्रेफरेंस। क्लियर। तो सेंटर प्रेफरेंस के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट तो ये होता है कि अगर आप जिस स्टेट में, अब आप ऑफकोर्स स्टेट वहाँ पर फिल करेंगे, स्टेट फिल किया, स्टेट फिल करने के बाद स्कूल की लिस्ट आएगी कि कौन कौन से स्कूल हैं जो एज ए सेंटर हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सारे स्कूल हैं जहाँ पर वो सेंटर के लिए अवेलेबल होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। स्कूल अपने आप को यानी कि सेल्फ को रजिस्टर करवाते हैं। तो अगर अभी नहीं हो भी सकता है कि आपके स्टेट में अगर कोई भी स्कूल एज ए सेंटर नहीं है तो कुछ टाइम बाद वो अवेलेबल हो जाए, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर साथ में चल रहे हैं। क्लियर। तो आप जैसे उस एंट्री को फिल करेंगे स्टेट के बाद, अगर आपके पास स्कूल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान के लिए बोलूँ, मान लीजिए मुझे कोई स्कूल मिल गया, ठीक है, केवी का ही कोई स्कूल है या कोई भी स्कूल अगर मुझे मिल गया एज ए सेंटर, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। क्लिक करने के बाद आगे जैसे मैं प्रोसीड करूंगी और जितना भी डिक्लेरेशन फॉर्म आते हैं, कभी कभी आते हैं ना ऐसे डिक्लेरेशन, एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, उस पर लिखा होता है कि हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं हमारे द्वारा जो गिवन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। तो वो डिक्लेरेशन होता है, उस पर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। आगे प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। पेमेंट है 240 रुपीज़, और बाकी अदर स्टूडेंट के लिए भी डिफरेंट था, किसी के लिए 140, किसी के लिए 125, तो मैंने आपको बता ही दिया था। आपके अकॉर्डिंग उसमें जो वो पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, रहने के बाद अब पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग। अब पेमेंट के लिए ऑफकोर्स किसी घर में कोई बड़ा हो, ब्रदर या सिस्टर या और भी जो भी हैं, उनकी हेल्प लीजिएगा। आप खुद यहाँ पेमेंट मत करना, कि हो सकता है अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर पेमेंट कैंसिल भी हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये तो वो प्रोसेस हो गई कि मैम सेंटर था। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। जब आप सेंटर प्रेफरेंस को चूज़ करते हैं तो वहाँ पर बस इतना सा होगा कि आपको एक ऑप्शन यहाँ पर साइड में गिवन होगा जिस पे लिखा होगा कि आपके स्टेट में एक भी सेंटर आपको नहीं मिला, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते एक अलग सा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे 3 स्टेट्स के बारे में पूछा जाएगा, मतलब उनके नाम आप लिख सकते हैं जो आपके पास हों। फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसी जगह पर रह रहे हैं, ऐसे प्लेस पे हैं कि हम वहाँ से राजस्थान पास पड़ रहे हैं, क्लियर, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में राजस्थान फिल कर दीजिए, सेकंड में आप कोई और लिख दीजिए, थर्ड में आप कोई और जो आपके पास हो सकता है।
क्लियर। वहाँ पर जैसे आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद वापस से वही प्रोसीड कर देंगे तो सेंटर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब सेंटर का हमें फिर कैसे पता चलेगा मैम, तो ये आपको जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे तो आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर। तो वापस से वही पेमेंट फिल करने का वही ऑप्शन है आपके पास, तो आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद सारा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। और आपको मोबाइल नंबर ज़रूर ध्यान रखने हैं कि मोबाइल नंबर प्लीज़ आप सही चूज़ करना जो फ़ोन आपके पास है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाएंगे। क्लियर। और आपकी जीमेल को भी आप बार बार चेक करते रहिएगा। बार बार का मतलब ये नहीं कि दिन में आप 10 बार चेक कर रहे हैं कि मैम ने बोला था, ऐसा नहीं है, बट आप अवेयर रहिएगा। मोबाइल उसके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट मेल अगर आता है तो आप उसे मिस ना करें। क्लियर। तो ये प्रोसीजर बच्चों रहने वाला है और आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल अगर आप कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके उनको नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती है, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी। उसके अलावा भी कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। क्लियर। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी हमें पता चल रही है, बहुत सारी जगह ये भी न्यूज़ है कि क्या इसका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा क्या, तो अभी तक इससे रिलेटेड पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसमें आप अभी कंफ्यूज मत होना। अगर ऑनलाइन ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो अच्छा है, सेंटर वाला फिर इशू ही शायद उतना नहीं रहेगा, थोड़ा तो रहेगा बट उतना आप लोगों को ट्रैवलिंग में इशू नहीं रहेगा। क्लियर। तो अगर ये ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होता है तो भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। ओके। सो एग्ज़ाम के लिए आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया कंप्लीट कि मैम हम कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे मोशन यानी कि मोशन लर्निंग ऐप पर बहुत सारे कोर्स कंडक्ट हैं, जो कि आपको पर्टिकुलर अगर आप पीआरएमओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पीआरएमओ का आप पीआरएमओ बेसिक ले सकते हैं, यानी कि आईयूक्यूएम के लिए तो पीआरएमओ बेसिक आप कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी यहाँ पर कंडक्ट होंगी। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसके साथ एनएमटीसी का भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एनएमटीसी के भी एग्ज़ाम आ गए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनकी भी नोटिफिकेशन निकल गए हैं, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। आई थिंक 22 या 26 अगस्त ऐसे ही कुछ यहाँ की लास्ट डेट रहने वाली है, तो वो भी आप जानते हैं। तो उसके लिए आप कोर्स हमारा ले सकते हैं पीआरएमओ प्रो। प्रो और बेसिक में ये डिफरेंस होता है। बेसिक में ये है कि आप पर्टिकुलर एक कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप वही लेंगे, और प्रो में उसके साथ साथ आपको मैथ्स का जो भी आपके जैसे क्लास 6 के लिए है तो एनएमटीसी का वो मिलेगा, 6 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो वो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से अपनी अगर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मोशन आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा। और भी बहुत सारी हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप्स यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। ओके। एंड आई डोंट थिंक कि अब कोई क्वेरी रही होगी, और फिर भी कोई क्वेरी रहे तो जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे, बाकी क्या हो सकता है, कुछ और चेंजेस हैं, ये सभी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट गेन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।